बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 जुलाई 2020 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शुरू करते हैं आज की खबरें। पहली खबर शामिल करते हैं कोरोना टेस्ट के तीसरे मरहले का आगाज़। सऊदी अरब में ताक़ीद प्रोग्राम के तहत कोरोना वायरस टेस्ट का तीसरा मरहला शुरू किया जा रहा है। तीसरे मरहले में जगह जगह स्पेशलिस्ट सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां गाड़ी में बैठे बैठे टेस्ट के लिए नमूना दिया जा सकता है और फिर इसकी रिपोर्ट फ्राहम कर दी जाती है। अलावा अजी इब्तदाई तिबी निगहदाश्त के हेल्थ सेंटर में भी कोरोना टेस्ट की सहूलत दी जा रही है, जबकि सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सेहती ऐप के ज़रिए टाइम लेकर टेस्ट नमूने फ्राहम करने का मौका मुहैया किया जा रहा है। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि मुमलिकत भर में नए कोरोना वायरस के 2.25 मिलियन से ज़्यादा लेबॉर्ट्री टेस्ट कर लिए गए हैं। कोरोना वायरस के पहले मरीज़ के रिकॉर्ड पर आने के बाद से लेकर अब तक सारे टेस्ट जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब पहले मुल्कों में से एक है जहां कोरोना वायरस के लेबॉर्ट्री टेस्ट के इंतज़ामात हैं। सऊदी हुकूमत ने मुतअद्दिदी अमराज से बचाव और इंसदाद के कौमी मरकज़ के मातहत नेशनल लेबॉर्ट्री समेत मुतअद्दिद लेबॉर्ट्रियों और यूनिट की मदद से कोरोना वायरस से मुतासरीन के टेस्ट लिए। ये इस हवाले से उम्दा और मेयारी सर्विस रही। वज़ारत सेहत ने इस हवाले से मज़ीद बताया कि मुमलिकत में नए कोरोना वायरस के बड़े पैमाने पर फैलाव की शरह जाँचने के लिए वसीउल बुनियाद कोरोना टेस्ट का दूसरा मरहला मुकम्मल कर लिया गया। सऊदी अरब पर छुट्टी पर जाने वाले तारकीन का मुस्तकबिल क्या है? सऊदी अरब में वज़ारत सेहत की हदायत के मुताबिक कोरोना वायरस से महफूज रहते हुए मुकर्रर ज़वाबित के तहत मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं। अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी तो ख़त्म हो गई है, ताहम अभी तक बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल नहीं हुई हैं। मुख्तलिफ़ क़ारीन की जानिब से हवालात अपने जो सवालात हैं वो अरसाल किए जा रहे थे, तो इसी बारे में कोरोना के मौजूदा हालात में छुट्टी पर यानी एग्ज़िट एंट्री खरूजोदा लेकर जाने की सूरत में वापस आ सकते हैं क्या? तो उनका जवाब था कोरोना वायरस की वजह से ताहाल सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई और बरी सफ़र पर पाबंदी आयद है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ें भी बंद हैं। परवाज़ें कब बहाल होंगी ताहाल इस बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना कबल-अज़-वक्त होगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कोई ऐलान नहीं किया गया। जहाँ तक उनके सवाल का ताल्लुक़ है कि क्या जाने के बाद वापस आ सकते हैं, इस हवाले से कोई अमर माने नहीं। जो ही सफ़र पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म और परवाज़ें बहाल होंगी, आप भी वापस आ सकते हैं। सऊदी हुकाम का कहना है कि कोरोना वायरस के हवाले से तमाम मुतल्लिका इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर हासिल होने वाली रिपोर्टों का जायज़ा लेते हैं। उसके बाद रिपोर्ट आला हुकाम को पेश की जाती है, जिसके मुताबिक लाए अमल मुरतब किया जाता है। जो ही कोरोना के हालात नॉर्मल होंगे, परवाज़ें बहाल हो जाएंगी और जो तारकीन वतन छुट्टी पर गए हुए हैं उनके मामलात भी तरजीही बुनियादों पर हल कर दिए जाएंगे। अब्दुल कुद्दूस हैं, उन्होंने पूछा है इंडिया से। इंडिया जाने के लिए खरूज ओहदा लगाया था और ओहदा प्रोग्राम में एंट्री भी करवाई थी, मगर अभी तक मेरी बारी नहीं आई। खरूज ओहदा की मुद्दत 20 जुलाई को ख़त्म हो जाएगी, क्या करूं? इस हवाले से इदारा जवाज़ात के डायरेक्टर जनरल का कहना था कि हाल ही में शाही फरमान के ज़रिए बैरून मुल्क छुट्टी गए हुए तारकीन के इकामे और खरूज ओहदा की एक्सटेंशन आइंदा 3 माह के लिए कर दी जाएगी। आपका केस भी इसी नौइयत का है, क्योंकि दी जाने वाली शाही रियायत उन गैर मुल्कियों के लिए है जो मुमलिकत में मुकीम हैं और उन्होंने वतन जाने के लिए खरूज ओहदा या फाइनल एग्ज़िट लगाया हुआ है, मगर परवाज़ों की अदम दस्तयाबी की वजह से वो नहीं जा सके। उनके खरूज ओहदा की मुद्दत ख़त्म होने के करीब है या ख़त्म हो गई है। ऐसी सूरत में उन लोगों पर जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके खरूज या खरूज ओहदा यानी एग्ज़िट एंट्री वीज़े की 3 माह के लिए खुदकार तौर पर तोसी कर दी जाएगी। इस सूरत में आप इत्मीनान रखें, जवाज़ात का इदारा नेशनल डेटाबेस सेंटर के ताउन से आपके खरूज ओहदा की मुद्दत में खुदकार तरीके से तोसी करेगा। अवैस नूर पूछते हैं कि मेरा नया वर्क वीज़ा था जो एक्सपायर हो गया, उसका क्या बनेगा? इस हवाले से गुज़श्ता दी जाने वाली रियायत में कहा गया था कि वो वीज़े जिनको इस्तेमाल नहीं किया गया उनकी मुद्दत में भी तोसी कर दी जाएगी, इसलिए बेहतर है कि आप सऊदी सफारत खाने से रजू करें। इस बात का ख्याल रखें कि उसी वक्त मुमकिन होगा जब मुमलिकत में बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल हो जाएंगी, क्योंकि परवाज़ों पर आयद पाबंदी की सूरत में कोई बात हतमी नहीं होगी। अगर वीज़े में तोसी भी होती है और पाबंदी बरकरार रहती है, तो इस सूरत में भी आप वीज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि इंतज़ार करें जब पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएं और हालात नॉर्मल हो जाएं, तो वीज़ा भी तजदीद हो जाएगा। कोरोना बहरान के बावजूद गाड़ियों की दरामदात बढ़ गई।
सऊदी अरब में रवां साल के इब्तदाई 5 माह के दौरान गाड़ियों की दरामदात में 27% जबकि खुराक में 15% इजाफा हुआ है। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक सऊदी सी पोर्ट्स पब्लिक अथॉरिटी मवानी ने बताया कि साल 2020 के इब्तदाई 5 माह के दौरान जनवरी से मई के आखिर तक 3,60,000 गाड़ियाँ दरामद की गईं, जो 2019 के इब्तदाई 5 माह के मुकाबले में 27% ज़्यादा हैं। मवानी ने बताया कि कोरोना की वबा के दौरान गाड़ियों की दरामदात में 27% इजाफा हैरानकुन है। गुज़श्ता साल इब्तदाई 5 माह के दौरान 2,82,000 गाड़ियाँ दरामद की गई थीं। सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम अवार्ड से नवाज दिया गया। सऊदी अरब में हज़ारों पाकिस्तानी डॉक्टर इंसानियत की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ हैं। ख़ुसूसन कोरोना की वबा के दौरान उनका किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोरोना की मरीज़ों की ज़िंदगियां बचाते बचाते कई पाकिस्तानी डॉक्टर भी इस मुज़ी मर्ज़ के बाइस जान गंवा बैठे हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर की पेशा वराना सलाहियत ने कोरोना वबा के दौरान उन्हें सऊदीया में मज़ीद इज़्ज़त और एहतराम से नवाज दिया। एक ऐसे ही पाकिस्तानी डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान दावड़ हैं, जो गुज़श्ता 4 सालों से सऊदी अरब में तिब्बी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान को कोविड-19 की टीम के कप्तान की हैसियत से शानदार खिदमात अंजाम देने पर अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर ज़ियाउल्लाह दावड़ कई हेल्थ प्रोग्राम्स में खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जिनमें टीबी, मलेरिया और डेंगू बुखार शामिल हैं। हरम शरीफ के आलीशान बाब शाह अब्दुल अजीज़ की तामीर जल्द मुकम्मल हो जाएगी। मस्जिद हराम के तस्लीम मंसूबे के ज़िमन में हरम मक्की के शाह अब्दुल अजीज़ गेट की तैयारी का काम तेज़ी के साथ जारी है। बाब शाह अब्दुल अजीज़ हरम मक्की की तस्लीम के एक अजीम मंसूबे में से एक है। बाब शाह अब्दुल अजीज़ को अजीमुश्शान मस्जिद हराम के बड़े दरवाज़ों में शुमार किया जाता है। इस गेट की एक खसूसियत ये भी है कि ये बराह रास्त खाने काबा से मुत्तसिल है। मक्का मुकरमा चैम्बर में रियल एस्टेट कंपनी जबल उमर के मशीर इंजीनियर अनस सरफी ने Arabia.net को बताया कि शाह अब्दुल अजीज़ गेट के तख्लीकी काम के मज़ीद कई पहलू सामने आए हैं। ज़ेरे तकमील गेट के नए रूप को देखकर नज़रें खिरा रह जाती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि शाह अब्दुल अजीज़ गेट मस्जिद हराम की जनूबी जानब मरकज़ी दरवाज़ा है। इसे तरतीब में पहले दाखिली दरवाज़े का दर्जा हासिल है। असीर के दिलकश मनाजिर देखने वाले दंग। सऊदी अरब के इलाके असीर रीजन के कुदरती मनाजिर की नई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सऊदी फोटोग्राफर ने हिब्बुल वतनी के इजहार के लिए ऑप्टिकल लेंस के ज़रिए तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक फ़ोटोग्राफरों ने इंतहाई पुरकशिश मनाजिर की तस्वीर कुछ इस अंदाज से कैमरे में कैद की हैं कि देखने वाले दंग रह गए। हज़ारों सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अलसूदा, रजाल अलमला, तनोमा और अल-नमाज जैसे मशहूर सियाहती मकामात की सैर के लिए पहुँचने लगे। तारीखी किलों की जदीद कारी का मंसूबा। गवर्नर असीर शहजादा तुर्की बिन तलाल ने कहा है कि तारीखी किलों और छावनियों की इस्लाह व मरम्मत का मंसूबा बनाया गया है। ये छावनियाँ और किले आबाओ अजदाद की फ़ियासी सखाफ़त और शान शौकत की अलामतें हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक गवर्नर असीर का कहना है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिश है कि असीर रीजन के तारीखी मनाजिर उजागर किए जाएँ और यहाँ किलों और छावनियों की दीवारों पर बदनुमा तहरीरों को साफ़ किया जाए। मंसूबे के मुताबिक असीर रीजन की तमाम कमिश्नरियों, शहरों और तहसीलों में वाक़े तारीखी किलों और छावनियों को जदीद बना दिया जाएगा और उन्हें उनके तारीखी नामों से याद रखा जाएगा। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।